दोस्तों हमें यकीन है कि आप सब लोग WWE रेसलिंग के बारे में तो जरूर जानते होंगे। अब चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो, फिर भी आपने इसे बहुत बार अपने टेलीविजन या फिर मोबाइल फोन्स पर जरूर देखा होगा। आपको बता दें, WWE दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोफेशनल रेसलिंग शो है और ये इतना बड़ा शो है कि इसमें परफॉर्म करने वाले रेसलर की इनकम करोड़ डॉलर में होती है। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको WWE के 10 सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले यानी कि रिचेस्ट रेसलर के बारे में बताएंगे। नंबर 1, द रॉक। रॉक का जन्म 1972 को कनाडा में हुआ था। इनका पूरा नाम ड्वेन डॉगलस जॉनसन है। रॉक रिटायर प्रोफेशनल रेसलर है। इसी के साथ साथ वो फेमस अमेरिका कनाडा एक्टर, फॉर्मर अमेरिकन फुटबॉलर, प्लेयर और बिजनेसमैन भी है। एक्टिंग से पहले रॉक रेसलर थे। WWE में 1996 में रॉक ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। रॉक पहले 3rd जनरेशन रेसलर थे। इस कंपनी की हिस्ट्री में रॉक के ग्रैंडफादर पीटर माम्बिया और फादर रॉकी जॉनसन भी इसी कंपनी में रेसलर। द रॉक ने अपना पहला चैंपियन ऑफ चैंपियनशिप WWF 1998 में जीता था। इन्होंने 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती थी और 5 बार टैग टीम चैंपियनशिप और 10 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। इसके अलावा रॉयल रंबल मैच के विनर भी रह चुके हैं। रॉक और 6 ट्रिपल राउंड चैंपियन WWE भी रह चुके हैं। रॉक ने अपने ज्यादातर इनकम रेसलिंग से ही कमाई है, लेकिन अब वो जैसे ही मूवी में फेमस हो गए तो इस समय उनकी ज्यादातर इनकम हॉलीवुड से ही होती है। और रॉक ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट की है जिसका नाम है 7 Bucks। इसके अलावा रॉकेट मिनरल वाटर के ओनर भी हैं जिसका नाम है वॉसी वाटर। दोस्तों इस समय इनकी नेटवर्थ $350 मिलियन है जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते हैं 2,500 करोड़ रुपए। नंबर 2, ट्रिपल एच का जन्म 27 जुलाई 1969 अमेरिका में हुआ था। इनका पूरा नाम पॉल माइकल लविस्की है। ट्रिपल एच प्रोफेशनल होने के साथ साथ बिजनेस एग्जीक्यूटिव और अमेरिकन एक्टर भी हैं। इस समय एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं GTS यानी कि ग्लोबल टैलेंट स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट फॉर WWE की। ट्रिपल एच ने अपना ज्यादातर पैसा रेसलिंग से खेलकर ही कमाया है, लेकिन उनकी कमाई में चांद तब लगा जब वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ WWE बने और इस समय उनकी नेटवर्थ $40 मिलियन है जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते 280 करोड़ रुपए। नंबर 3, ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर का जन्म 12 जुलाई 1977 को अमेरिका में हुआ था। इनका पूरा नाम ब्रॉक एडवर्ड लेसनर है। ये एक प्रोफेशनल रेसलर और प्रोफेशनल फुटबॉलर भी हैं। ब्लॉक मिक्स मार्शल आर्ट भी हैं। ब्रॉक लेसनर ने 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम किया। लेसनर 25 साल की उम्र में वर्ल्ड यंगेस्ट चैंपियन भी बने और रेसलमेनिया के मैच के बाद NFL यानी कि नेशनल फुटबॉल लीग में अपना करियर स्टार्ट किया। इसके बाद 2005 में ब्रॉक लेसनर ने फिर से रेसलिंग शुरू की। NJPW यानी कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग से 2012 में ब्रॉक लेसनर ने 8 साल की एज गैप के बाद फिर से WWE ज्वाइन किया। ब्रॉक लेसनर की ज्यादातर नेटवर्थ उनके रेसलिंग करियर से बनी है। इसी के साथ साथ मार्शल आर्ट और फुटबॉल से भी उनकी अच्छी खासी कमाई बनती है और लेसनर ने बहुत सी फिल्म से, टेलीविजन, मैगजीन, शूट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी पैसे कमाए हैं। दोस्तों इस समय उनकी नेटवर्थ $28 बिलियन है जो इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते हैं 210 करोड़ रुपए। नंबर 4, जॉन सीना। जॉन सीना WWE का जाना माना नाम है। इनका जन्म 23 अप्रैल 1977 को अमेरिका में हुआ था। इनका पूरा नाम जॉन फेलिक्स एथोनी सीना JR है। जॉन सीना प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक अच्छे एक्टर और रैपर भी हैं। इन्होंने बहुत सी मूवीज में काम किया है और करंटली वो WWE के साथ साइंड है। जॉन ने 1999 में अपना रेसलिंग करियर स्टार्ट किया UPW यानी कि अनलिमिटेड प्रो रेसलिंग के साथ। 2001 में वो WWE असाइनमेंट हुए। उन्होंने 5 बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप अपने नाम की है और 4 बार वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप। इसी के साथ 16 बार वर्ल्ड चैंपियन भी बने। जॉन सीना उनकी ज्यादातर इनकम रेसलिंग से ही होती है। इन्होंने ये मुकाम अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है। जॉन सीना ने बहुत सी मूवीज और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी पैसा कमाया है। रिसेंटली जॉन सीना फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में भी देखे गए और इस समय उनकी नेटवर्थ $26 मिलियन है जो कि रुपीस के हिसाब से 187 करोड़ रुपए है। नंबर 5, रोमन रेंस। WWE में मौजूदा समय में बड़े स्टार रेसलर को छोड़कर जिस तरह से रोमन रेंस को स्पॉटलाइट मिल रहा है उससे अंदाजा लगाना आसान है कि रोमन रेंस कंपनी के काफी पसंदीदा स्टार रेसलर हैं। कुछ सालों से रोमन ने ड्रॉ और स्मैकडाउन में जिस तरह से अपना दबदबा बना रखा उन्हें हराना मुश्किल सा लग रहा है। बता दें कि रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक लेसनर को हराकर WWE और यूनिवर्सल टाइटल को एक साथ यूनिफाई किया था, जिसके बाद से वो इस सदी के महान रेसलर के रूप में मशहूर हो गए। और WWE की बात हो और रोमन का जिक्र ना आए ऐसा नहीं हो सकता। रेसलमेनिया 39 तक चैंपियन बने रहेंगे रोमन रेंस के लिए कम से कम अगले साल रेसलमेनिया 39 तक यूनिवर्सल चैंपियन बने रहने की उम्मीद है। वो पहले ही रोस्टर में कई टॉप सुपरस्टार पर धूल चटा चुके हैं। किसी भी खिलाड़ी का उन्हें हराना नामुमकिन है क्योंकि कंपनी रोमन का साथ लंबे समय तक देना चाहती है। ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच, गोल्डबर्ग और द अंडरटेकर जैसे बड़े खिलाड़ियों पर जीत के साथ रोमन रेंस की नेटवर्थ काफी बढ़ गई होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 के मुताबिक WWE के सुपरस्टार रोमन रेंस की वर्तमान संपत्ति $15 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी कि रुपए के हिसाब से उनकी नेटवर्थ 123 करोड़ रुपए। रोमन WWE के स्टार रेसलर हैं और उन्हें आगे और बड़े इवेंट में फीचर किया जाएगा। ऐसे में हर साल उनकी नेटवर्थ में भारी भरकम इजाफा होगा। ऐसा अनुमान लगाया गया कि रोमन रेंस लगभग हर साल $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमा रहे हैं, यानी 41 करोड़ रुपए सालाना। जाहिर तौर पर रोमन इतनी बड़ी रकम कमाने के साथ अभी कंपनी में टॉप 5 कमाई करने वाले सुपरस्टार्स में शामिल हैं। नंबर 6, बटिस्टा। बटिस्टा का जन्म
18 जनवरी 1969 को अमेरिका में हुआ था। बटिस्टा का पूरा नाम डेविड माइकल बटिस्टा जूनियर है और वो WWE के फेमस और कामयाब रेसलरों में से एक हैं और आज वो रिटायर हो चुके हैं और रेसलिंग से दूर दूर तक इनका कोई नाता नहीं है। एक अच्छे रेसलर होने के साथ साथ बटिस्टा एक कामयाब अमेरिकन रेसलर और मिक्स मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने अपने रेसलिंग करियर 1999 में स्टार्ट किया था WWF के साथ, फिर 2000 में इन्होंने WWE में अपना करियर स्टार्ट किया और इस समय उनकी नेटवर्थ $13 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 90 करोड़ रुपए है। नंबर 7, रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन का जन्म 1 अप्रैल 1980 अमेरिका में हुआ था। इनका पूरा नाम है रैंडी केथ ऑर्टन और ऑर्टन एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रेसलर है अमेरिका के। इसी के साथ साथ वो एक अच्छे एक्टर भी हैं। ऑर्टन के ग्रैंडफादर, फादर अंकल भी प्रोफेशनल रेसलर थे अपने समय के और ऑर्टन 3rd जनरेशन रेसलर हैं। अपने परिवार के ऑर्टन अपने फेमस मूव द आरकेओ से बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। WWE में वो 24 साल की उम्र में वर्ल्ड यंगेस्ट रेसलर बने, जिसने WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीता कनाडा रेसलर क्रिस बेनॉइट से। इसके अलावा ऑर्टन ने 9 बार WWE चैंपियनशिप जीती है और 4 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती है और उनके लगातार सफलता के कारण इनका नाम रिचेस्ट रेसलर की लिस्ट में शामिल है और इस समय उनकी नेटवर्थ $11 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते हैं 80 करोड़ रुपए। नंबर 8, सेथ रॉलिंस। यूनिवर्सल चैंपियन सेथ रॉलिंस आज के समय में WWE के सबसे सफल रेसलर्स में से एक है। सेथ रॉलिंस ने अपने इस रेसलिंग करियर की शुरुआत ROH रिंग ऑफ ऑनर से की थी, जहां वो टायलर ब्लैक के नाम से रेसलिंग किया करते थे। WWE में साइन करने के बाद उन्होंने NXT चैंपियनशिप जीती और वो पहले NXT चैंपियन भी बने। उन्होंने द शील्ड के साथ मेन रोस्टर में 2012 में डेब्यू किया था। उन्होंने रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस के साथ मिलकर कामयाबी हासिल की। उन्हें बाद में सिंगल्स पुश दिया गया। सेथ रॉलिंस ने रेसलमेनिया 31 में मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया और वो WWE वर्ल्ड चैंपियन भी बने। उन्होंने WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप सहित लगभग सारी चैंपियनशिप जीती है और वो WWE ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी हैं। द रिचेस्ट के अनुसार सेथ रॉलिंस की कुल कमाई लगभग $4 मिलियन यानी 27 करोड़ रुपए। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा WWE से आता है। WWE में उनका कॉन्ट्रैक्ट लगभग $3 मिलियन का है। सेथ रॉलिंस पिछले 1 साल से अपने रेसलिंग करियर के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने करीब 8 सालों के करियर में वो सारी चीजें हासिल कर ली हैं जो शायद ही कोई रेसलर इतने कम समय में हासिल कर पाएगा। नंबर 9, बिग शो। बिग शो का जन्म 8 फरवरी 1972 अमेरिका में हुआ था। इनका पूरा नाम पॉल डोनाल्ड वेट है। रेसलर होने के साथ साथ बिग शो एक अच्छे एक्टर भी हैं। इन्होंने कई हॉलीवुड मूवीज में काम किया है, जिनका नाम है वेंडेटा, नगहेड और फाइटिंग विद माय फैमिली। बिग शो ने अपना करियर 1995 में WCW वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग से स्टार्ट किया था। उसके बाद 1999 वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में इन्होंने काम स्टार्ट किया और इस समय यानी कि 2021 में इनकी नेटवर्थ है $20 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 140 करोड़ रुपए। नंबर 10, द अंडरटेकर। दोस्तों, अंडरटेकर को शायद कोई होगा जो नहीं जानता होगा। ये रेसलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह हैं और उनका जन्म 24 मार्च 1965 अमेरिका में हुआ था। इनका पूरा नाम मार्क विलियन कैलवे है। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट WCW यानी कि वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग से किया था। इसके बाद इन्होंने WWE में 7 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। इसी के साथ USWA यानी कि यूनिफाइड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और WCWA टेक्सा हैवीवेट चैंपियनशिप भी इन्होंने अपने नाम किया है और ये 1990 से रेसलिंग करते हुए आ रहे हैं और 2020 के हिसाब से उनकी नेटवर्थ $17 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते हैं 119 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि कौन सा WWE रेसलर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।